आज से एक साल पहले दरोगा अभ्यर्थी आंदोलन के दौरान ही छात्र नेता दिलीप की शादी हुई थी। आज उसकी सालगिरह है। शादी पर लिखा था दरोगा अभ्यर्थी परीक्षा की सीबीआई जांच हो। तेजस्वी यादव ने भी इस कार्ड को ट्वीट किया था। आज एक साल बीत जाने के बाद भी क्या हालात हैं, कैसे हालात हैं, क्या बदलाव हुआ है और आज क्या कुछ चल रहा है, ये सब आपको दिलीप खुद बता रहे हैं। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद और आप आगे दिलीप को सुनिए, जो छात्र आंदोलन के एक नेता हैं। अभी जेल भी गए थे और छूट कर कुछ ही दिनों पहले आए हैं। एक साल की यादें साझा कर रहे हैं आपसे दिलीप। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी रूप में धांधली हो रही है। चाहे कभी पेपर लीक हो एग्ज़ाम से पहले, या फिर कोई स्कॉलर बैठ के परीक्षा निकाले, या फिर अंदर से सेटिंग हो, या बड़े शिक्षा माफियाओं के द्वारा पैसा और पैरवी पे सेटिंग कराया जाए। पिछले साल जब दरोगा की परीक्षा हुई तो पेपर लीक हुआ था, उसका आंसर वायरल था, जिसके खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन पटना में किए थे और पेपर लीक की हम लोग सीबीआई जांच चाहते थे, जिसकी मांग को लेकर फरवरी मार्च में पटना में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें बिहार के कोने कोने से छात्र छात्राएँ आए। उसके बाद भी नीतीश सरकार एक बार इस मुद्दे पर विचार तक नहीं किया। उसके बाद आंदोलन के क्रम में ही, आंदोलन के दौरान ही 8 मार्च 2020 को मेरी शादी भी थी। तो शादी के कार्ड पे भी हमने इस बात का जिक्र किया कि पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना, और दरोगा परीक्षा पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। और साथ ही हमने पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र पेड़ लगाए, जीवन बचाए का नारा भी दिया था अपनी शादी के कार्ड पे। और मेरा उद्देश्य यही था कि शादी के कार्ड पे अगर इस तरह की बातें हम लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाए, जागरूकता फैले, और ख़ास के मीडिया और नेताओं के पास जाए, मंत्री विधायकों के पास जाए, ताकि इस मुद्दे को वो लोग गंभीरतापूर्वक लें और सोचे, विचार करें और छात्रों के साथ न्याय हो। मीडिया ने, नेताओं ने, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने भी ट्विटर फेसबुक पे इसे पोस्ट किया। बहुत चर्चित हुआ ये कार्ड। आज तक, बिहार तक बहुत सारे चैनलों जैसे एबीपी, यूट्यूब चैनलों, सभी चैनलों पे ये चला था लगभग। नीतीश सरकार तक भी ये बात गई थी, नीतीश बाबू के कानों तक भी ये बात गई थी। लेकिन फिर भी नीतीश जी इस बात पे चुप्पी साधे हुए हैं एकदम, कि धांधली होती रहे, होती है तो होती रहे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम धृतराष्ट्र बने रहेंगे। और वही काम वो कर रहे हैं, वो धृतराष्ट्र बन चुके हैं। और उसके बाद देखिए, फिर दरोगा बहाली का जो धांधली का मामला था वो 5 मार्च 2020 को विधानसभा और विधान परिषद में भी उठा। उसके बाद भी नीतीश सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर देखिए, जब मुख्य परीक्षा हुई है तो उसके रिजल्ट में भी वहाँ धांधली हुई है। और उसके बाद भी हम लोग 11 फरवरी को जो सीबीआई जांच की मांग थी बिहार दरोगा बहाली में और सिपाही बहाली में, उस जांच की मांग को लेके और अन्य सभी मुद्दे जो छात्र हित से जुड़े हैं, कुल 11 मुद्दों को लेके हम लोगों ने छात्र महाआंदोलन की शुरुआत की थी। जिसके बाद उस आंदोलन के दरमियान जेपी गोलंबर से मुझे गिरफ्तार करके 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद देखिए कि इतना जागरूकता फैला है। जो शादी का कार्ड पे हमने ये सब लिखवाया था, और उसके बाद जो फिर इस बार हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, चूँकि बीच में लॉकडाउन हो गया था, इस वजह से हम लोग आंदोलन नहीं कर पा रहे थे। तो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली बंद हो, पारदर्शिता लाई जाए, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हो, सुधार हो, इस उद्देश्य से हम लोगों ने 11 फरवरी को 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन किया था। जिसके बाद मुझे गिरफ्तार करके और 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। लेकिन ये मुद्दा इतना ऊपर तक जा चुका है कि आज देखिए विधानसभा में भी मुद्दा उठ रहा है। कई विधायक इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सड़क पे भी कई विधायकों ने आंदोलन किया, और वामपंथी का जो छात्र संगठन, उसके द्वारा भी 1 मार्च को आंदोलन किया गया। 4 विधायक भी उसमें शामिल थे, छात्र संगठन शामिल थे वामपंथी पार्टियों के। हम उनको धन्यवाद देते हैं, कम से कम हमारे मुद्दे को लेकर वो सड़क पे उतरे। और सड़क पे ही नहीं, वो लोग लगातार सदन के अंदर भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उसके बाद आरजेडी के भी 1-2 विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। 8 मार्च को देखिए, कांग्रेस के जो छात्र संगठन है NSUI, उसके तरफ से भी एक आंदोलन किया गया, जिसमें पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। और 1 मार्च को भी जो वामपंथी छात्र संगठनों का था, उसमें भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो ये नीतीश कुमार जी जो हैं, सिर्फ लाठी के बल पे, गोली के बल पे चाहते हैं कि छात्रों की आवाज़ को दबा दिया जाए। लेकिन अब ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। आप नीतीश बाबू, आप सोच रहे थे कि दिलीप कुमार को गिरफ्तार करके डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, और ये इसका हिम्मत हार जाएगा, हौसला टूट जाएगा और आंदोलन नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल ही गलत आपकी सोच थी। अब तो हम दोगुने उत्साह के साथ आंदोलन करेंगे। और अभी देखिए, हमारे मुद्दों को लेके
कई संगठन अब सड़क पे उतरने लगे हैं और सड़क से सदन तक आवाज़ उठने लगी है। तो हम लोग भी आगे एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं जो कि लगातार चलेगा। मैंने पहले भी कहा था और इसका तरीका स्वरूप थोड़ा बदला हुआ होगा और हम लोग बिल्कुल ही डरे नहीं हैं। और जो शादी के कार्ड पे हमने छपवाया था उसका उद्देश्य यही था कि नीतीश जी तक ये बात जाए और इस पर विचार किया जाए, लेकिन नीतीश जी धृतराष्ट्र बनकर रह रहे हैं अभी बिहार में। छात्रों के साथ कितना भी अन्याय हो जाए, कुछ हो जाए, ये एक शब्द नहीं बोलते हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और इनके साथ रहने वाले लोग शिक्षा माफिया हैं, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा माफिया हैं और हर एग्ज़ाम का पेपर लीक करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, सेटिंग करके करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। और इस वजह से नीतीश जी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आज न कल नीतीश जी को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और ये चुप्पी उनको तब तोड़नी ही पड़ेगी जब लाखों छात्र सड़क पे उतरेंगे। तब इनके पास क्या जवाब होगा देने के लिए। और हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं कि एक बड़े छात्र आंदोलन हम लोग करेंगे जिसमें 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल होंगे और उसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। हम हर ज़िले में जाएंगे, हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे और छात्रों को एकजुट भी करेंगे। और जब आंदोलन की रूपरेखा तो तैयार हो चुकी है और जब इसकी पूरी तैयारी हो जाएगी तब हम आंदोलन का डेट भी घोषित करेंगे। तब तक बिहार के सभी छात्र छात्राओं से अपील है कि प्लीज़ हमारा साथ दीजिए और अभी भी वक्त है, यूनाइट होइए। नहीं तो आगे जो दरोगा बहाली है, बिहार सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी, सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी, सब में इसी तरह की धांधली होगी और फिर ये लोग करोड़ों की उगाही इसी तरह करते रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ अभी भी वक्त है, एकजुट होइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो शादी को तो 1 साल हो गए, इस बात की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं दिलीप और उनकी पत्नी को, मगर इस आंदोलन के कुछ खास नतीजे नहीं निकले। आज भी स्थितियां बहुत हद तक वैसी ही लगती हैं जैसी तब थी। इस बात की शुभकामनाएं नहीं दे सकते क्योंकि हजारों छात्र के जीवन, उनका करियर, उनके परिवारों की उम्मीद दांव पर लगी है। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, अपडेट और खबर तो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हमारे पेज को भी लाइक करें और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए livebihar.com पर जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।